जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। आप सभी को गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन से ही भगवान श्री कृष्ण ने गौचारण लीला शुरू की थी। आज हम सभी गौ माता की कृपा प्राप्त करने के लिए गौ माता की कहानियाँ सुनेंगी। गोपाष्टमी पर गौ माता, ग्वाली और श्री कृष्ण जी को पूजा जाता है। आइए हम गोपाष्टमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा को श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण जी भगवान ने अपने जीवन के छठे वर्ष में कदम रखा, तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वह अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वह गैया चराना चाहती हैं। उनके हट के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास उनकी आज्ञा लेने भेज दिया। भगवान श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा के सामने जिद रख दी कि अब वह गैया ही चराएंगे। नंद बाबा ने गैया चराने के लिए मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले बरस तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपाष्टमी का था, जब श्री कृष्ण जी ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहना दी। लेकिन कान्हा ने वह पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तभी ये पादुकाएं मैं पहनूंगा। मैया यह देखकर भावुक हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण जी पैरों में कुछ ना पहन के अपनी गैया को चराने के लिए चले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए श्री कृष्ण जी भगवान की जय हो। अब हम गौ माता की बहुत ही दुर्लभ कथा को सुनेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी गौ माता की इन कथाओं का श्रवण करता है या पढ़ता है, उसके भाग्य खुल जाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं। द्वापर युग की बात है। भीष्म पितामह जी ने एक बार युधिष्ठिर जी को एक कथा सुनाई। पितामह भीष्म ने कहा, एक बार लक्ष्मी जी ने मनोहर रूप यानी बहुत ही अद्भुत रूप धारण करके गायों के एक झुंड में प्रवेश कर लिया था और उनके इस सुंदर रूप को देखकर गायों ने पूछा कि देवी आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं। गायों ने ये भी कहा कि आप पृथ्वी की अनुपम सुंदरी लग रही हो। तब गायों ने एकदम से कहा कि सच सच बताओ, आखिर तुम कौन हो और तुम्हें कहाँ जाना है। तब लक्ष्मी जी ने विनम्रता से गायों से कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। असल में मैं इस जगत की अर्थात संसार में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ और सारा जगत मेरी कामना करता है, मुझे ही पाना चाहता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया था और इसलिए वह सदा के लिए नष्ट हो गई। इतना ही नहीं, मेरे आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु भगवान, वरुण देव तथा अग्नि आदि सभी देवता सदा के लिए आनंद भोग रहे हैं। इसके बाद माता लक्ष्मी ने कहा कि जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वह सदैव नष्ट हो जाते हैं और अब मैं तुम्हारे शरीर में ही निवास करना चाहती हूँ। लेकिन इसके बाद भी कथा अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि गायों ने अब तक माँ लक्ष्मी को अपनाया नहीं था।
देवी लक्ष्मी की इन बातों को सुनकर गायों ने कहा कि तुम बड़ी चंचल हो, इसलिए कभी कहीं नहीं ठहरती। इसके अलावा तुम्हारा बहुत के साथ भी एक सा ही संबंध है, इसलिए हमें तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारी जहाँ भी इच्छा हो तुम चली जाओ। तुमने हमसे बात की, इतने में ही हम अपने आप को तुम्हारी आभारी मानती हैं। गायों के ऐसे कहने पर लक्ष्मी माता ने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो? मैं दुर्लभ और सती हूँ, अर्थात मुझे पाना आसान नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो। आखिर इसका क्या कारण है? यहाँ तक कि देवता, दानव, मनुष्य आदि सब कठोर तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। अंततः तुम भी मुझे स्वीकार करो। वैसे भी इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा अपमान करता हो। ये सब सुनकर गायों ने कहा कि हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं कर रही हैं, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती, अर्थात एक स्थान पर नहीं रुक सकती, इसलिए अब बातचीत करने से कोई लाभ नहीं। तो तुम जहाँ जाना चाहती हो जा सकती हो। इस तरह से गायों ने माता लक्ष्मी का त्याग कर दिया, क्योंकि गायों को मालूम था कि लक्ष्मी कभी भी किसी के पास नहीं रहती, बल्कि पूरे संसार में घूमती है। पर फिर भी माता लक्ष्मी ने हार नहीं मानी और इतना सब होने के बाद भी वार्तालाप जारी रखी। अब आखिर में माँ लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो, और यदि तुमने ही मुझे त्याग दिया तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा। इसलिए तुम मुझ पर भी अपनी कृपा करो। मैं तुमसे केवल सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबका कल्याण करने वाली हो, पवित्र और सौभाग्यवती हो, तो मुझे भी बस आज्ञा दो कि मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं। इसके बाद गायों ने भी अपना मन बदल लिया और गायों ने कहा, हे यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य ही करना चाहिए, इसलिए तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं ही परम पवित्र हैं। तब माँ लक्ष्मी ने कहा, धन्यवाद और धन्य भाग मेरी, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया, यानी मेरे प्रति इतनी कृपा दिखाई। मैं अवश्य ऐसा ही करूँगी। मैं सदैव तुम्हारे गोबर और मूत्र में ही निवास करूँगी। सुखदायिनी गायों, अर्थात सुख देने वाली गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अंततः तुम्हारा भी कल्याण हो। तभी से माता लक्ष्मी को गायों की इन दो वस्तुओं को लक्ष्मी का रूप ही समझा जाने लगा। हे गौ माता, हमारे घर को भी अपने गौमूत्र से शुद्ध बनाए रखना और अपनी कृपा से घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। बोलिए गौ माता की जय हो। अब हम गौ माता के बड़े भक्त की कथा को सुनते हैं कि कैसे गौ माता नंदिनी ने राजा को संतान प्राप्ति का वर दिया। प्राचीन समय की बात है। पृथ्वी के एक छत्र सम्राट सूर्यवंशी राजऋषि दिलीप एक महान गौ भक्त हुए। महाराज दिलीप और देवराज इंद्र में मित्रता थी। देवराज के बुलाने पर दिलीप एक बार स्वर्ग गए। देव और असुर संग्राम में देवराज ने महाराज दिलीप से सहायता मांगी। राजा दिलीप ने सहायता करने के लिए हाँ कर दी और देव असुर युद्ध हुआ। युद्ध समाप्त होने पर स्वर्ग से लौटते समय मार्ग में कामधेनु गाय मिली, किंतु सम्राट दिलीप ने पृथ्वी पर आने की आतुरता के कारण उन्हें देखा नहीं। कामधेनु गाय माता को उन्होंने प्रणाम नहीं किया, ना ही प्रदक्षिणा दी।
इस अपमान से रुष्ट होकर कामधेनु गाय माता ने उन्हें श्राप दिया कि यदि मेरी संतान नंदिनी गाय यदि कृपा ना करे तो यह पुत्रहीन ही रहेगा। महाराज दिलीप को श्राप का कुछ पता नहीं था, किंतु उनके कोई पुत्र ना होने से वह स्वयं, महारानी तथा प्रजा के लोग भी चिंतित एवं दुखी रहते थे। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से महाराज दिलीप रानी के साथ कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। महर्षि सब कुछ समझ गए थे। महर्षि ने कहा, यह गौ माता की अपमान के पाप का फल है। सुरभि गौ की पुत्री नंदिनी गाय हमारे आश्रम पर विराजती हैं। महर्षि ने आदेश दिया कि कुछ काल आश्रम में रहो और मेरी कामधेनु नंदिनी की सेवा करो। महाराज ने गुरु की आज्ञा स्वीकार कर ली। महारानी सुदक्षिणा प्रातः काल उन गौ माता की भली भांति पूजा किया करती थीं। आरती उतार कर नंदिनी गाय को पति के संरक्षण में वन में चराने के लिए विदा करती थीं। सम्राट दिन भर छाया की भांति उनका अनुगमन करती थी। उनके ठहरने पर ठहरती, चलने पर चलते, बैठने पर बैठते और जल पीने पर जल पीते थे। संध्या काल में जब सम्राट की आगे आगे सद्य प्रसूता बाल वत्सा नंदिनी आश्रम को लौटती तो महारानी देवी सुदक्षिणा हाथों में अक्षत पात्र लेकर उनकी प्रदक्षिणा करके उनको प्रणाम करती और अक्षत आदि से पुत्र प्राप्ति रूप अभीष्ट सिद्धि देने वाली उन नंदिनी गाय माता की विधिवत पूजा किया करती थी। अपने बछड़े को पायपान कराने के बाद दुहली जाने पर नंदिनी की रात्रि में दंपति पुनः परिचार्य करते, अपने हाथों से भोजन खिलाकर उनकी परितृप्ति करते और उनके विश्राम करने पर शयन करते थे। इस तरह उनकी सेवा करते 21 दिन बीत गए थे। एक दिन वन में नंदिनी गाय माता का अनुराग करते महाराज दिलीप की दृष्टि क्षण भर के लिए प्रकृति सुंदरता में अटक गई कि तभी उन्हें नंदिनी गाय माता का आर्तनाद सुनाई दिया। वह एक भयानक सिंह के पंजों में फंसी हुई छटपटा रही थी। उन्होंने आक्रामक सिंह को मारने के लिए अपनी तरकश से तीर निकालना चाहा, किंतु उनका हाथ जड़वत निश्चेत होकर वहीं अटक गया। वह चित्र लिखे से खड़े रह गई और भीतर ही भीतर छटपटाने लगी। तभी मनुष्य की वाणी में सिंह बोल उठा, राजन, तुम्हारे शस्त्र संधान का श्रम उसी तरह व्यर्थ है जैसे वृक्षों को उखाड़ देने वाला प्रभंज पर्वत से टकरा कर व्यर्थ हो जाता है। मैं भगवान शिव के गण निकुंभ का मित्र कुंभद्र हूँ। भगवान शिव ने सिंहव्रती देकर मुझे हाथी आदि से इस वन के देवदारुओं की रक्षा भार सौंपा है। इस समय जो भी जीव सर्वप्रथम मेरे दृष्टि पथ में आता है वह मेरा भक्ष्य बन जाता है। इस गाय ने इस संरक्षित वन में प्रवेश करने की अंधिकार चेष्टा की है और मेरे भोजन की बेला में यह मेरे सम्मुख आई है। अंतः मैं इसे खाकर अपनी क्षुधा शांत करूंगा। तुम लज्जा और ग्लानि छोड़कर वापस लौट जाओ। किंतु महाराज दिलीप भय और व्यथा से छटपटाती हुई, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहाती हुई नंदिनी गाय को देखकर और उस संध्या काल में अपनी माँ की उत्कंठा से प्रतीक्षा करने वाली उसकी दूधमयी बछड़े का स्मरण करके करुणा विगलित हो गई। नंदिनी गाय का मार्तत्व उन्हें अपने जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान जान पड़ा और उन्होंने सिंह से प्रार्थना की कि वह उनके शरीर को खाकर अपनी भूख मिटा ले और बाल वत्स नंदिनी को छोड़ दें। सिंह ने राजा के इस अद्भुत प्रस्ताव का उपहास करते हुए कहा, राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। गुरु को नंदिनी के बदले करोड़ों दुधार गाय देकर प्रसन्न कर सकते हो।
अभी तुम युवा हो। इस तुच्छ प्राणी के लिए अपने स्वस्थ सुंदर शरीर को और यौवन की अवहेलना कर जान की बाजी लगाने वाली सम्राट लगती हो। तुम अपना विवेक खो बैठे हो। यदि प्राणियों पर दया करने का तुम्हारा व्रत ही है तो भी आज यदि इस गाय की बदली मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारे मर जाने पर केवल इसकी ही विपत्तियों से रक्षा हो सकेगी, और यदि तुम जीवित रहे तो पिता की भांति संपूर्ण प्रजा की निरंतर विपत्तियों से रक्षा करते रहोगे। इसलिए तुम अपने सुख भोगता शरीर की रक्षा करो। स्वर्ग प्राप्ति के लिए तप त्याग करके शरीर को कष्ट देना तुम जैसी अमित ऐश्वर्यशालियों के लिए निरर्थक है। स्वर्ग, अरे वह तो इसी पृथ्वी पर है जिसे सांसारिक वैभव विलास के समय साधन उपलब्ध है। वह समझो कि स्वर्ग में ही रह रहा है। स्वर्ग का काल्पनिक आकर्षण तो मात्र विपन्नों के लिए ही है, संपन्नों के लिए नहीं। इस तरह सिंह ने राजा को भ्रमित करने का प्रयत्न किया। भगवान शिव के अनुचर सिंह की बात सुनकर अत्यंत दयालु महाराज दिलीप ने उसके द्वारा आक्रांत नंदिनी को देखा, जो आंसुओं से भरी उनकी ओर देखती हुई अपनी प्राण रक्षा की याचना कर रही थी। राजा ने क्षत्रियत्व के महत्व को प्रतिपादित करते हुए उत्तर दिया, नहीं सिंह, नहीं, मैं गौ माता को तुम्हारा भक्ष्य बनाकर नहीं लौट सकता। मैं अपने क्षत्रियत्व को क्यों कलंकित करूं? क्षत्रिय संसार में इसलिए प्रसिद्ध हैं कि वे विपत्तियों से औरों की रक्षा करते हैं। राज्य का भोग भी उनका लक्ष्य नहीं होता। उनका लक्ष्य तो लोक रक्षा से कीर्ति अर्जित करना है। निंदा से मलिन प्राणों और राज्य को तो वे तुच्छ वस्तुओं की तरह त्याग देते हैं। इसलिए तुम मेरे यश शरीर पर दयालु हो। मेरे भौतिक शरीर को खाकर उसकी रक्षा करो, क्योंकि यह शरीर तो नश्वर है, मरण धर्मा है। इसलिए इस पर हम जैसे विचारशील पुरुष की ममता नहीं होती। हम तो यशा शरीर के पोषक हैं। यह मांस का शरीर ना भी रहे, परंतु गौ रक्षा से मेरा यश शरीर सुरक्षित रहेगा। संसार हमेशा यही कहेगा कि गौ माता की रक्षा के लिए एक सूर्य वंश के राजा ने प्राण की आहुति दे दी थी। एक चक्रवर्ती सम्राट के प्राणों से भी अधिक मूल्यवान यह एक गाय है। सिंह ने कहा, अगर आप अपना शरीर मेरा आहार बनाना ही चाहते हैं तो ठीक है। सिंह के स्वीकृति दे देने पर राजर्षि दिलीप ने शस्त्रों को फेंक दिया और उसके आगे अपना शरीर मांसपिंड की तरह खाने के लिए डाल दिया, और वह जाके सिर झुकाई आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगी। तभी आकाश से विद्याधर उन पर पुष्प वृष्टि करने लगी। नंदिनी गौ माता ने कहा, हे पुत्र उठो। यह मधुर दिव्य वाणी सुनकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने वात्सल्यमयी जननी की तरह अपने स्तनों से दूध बहाती हुई नंदिनी गौ को देखा, किंतु सिंह दिखलाई नहीं दिया। आश्चर्यचकित हुई महाराज दिलीप से नंदिनी गाय माता ने कहा, हे सत्य पुरुष, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने ही माया सब सिंह की सृष्टि की थी। महाराज वशिष्ठ के प्रभाव से यमराज भी मुझ पर प्रहार नहीं कर सकते, तो अन्य सिंह आदि की क्या शक्ति है। मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से और मेरे प्रति प्रदर्शित दया भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। तुम मुझे दूध देने वाली मामूली गाय मत समझो, अपितु संपूर्ण कामनाएं पूरी करने वाली कामधेनु जानो। राजा ने दोनों हाथ जोड़कर वंश चलाने वाली अनंत कीर्ति पुत्र की याचना की। नंदिनी गौ माता ने तथास्तु कहा। उन्होंने कहा, हे राजन, मैं आपकी गौ भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मेरे स्तनों से दूध निकल रहा है, उसे पत्ते के दोने में दूहकर पी लेने की आज्ञा गौ माता ने दी और कहा,
तुम्हें अत्यंत प्रतापी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा ने निवेदन किया, हे माता, बछड़े के पीने तथा होम आदि अनुष्ठान के बाद बचे हुए ही तुम्हारे दूध को मैं पी सकता हूँ। दूध पर पहला अधिकार बछड़े का है और द्वितीय अधिकार गुरुजी का है। राजा के धैर्य ने नंदिनी के हृदय को जीत लिया था। वह प्रसन्न मन से कामधेनु राजा के आगे आगे आश्रम को लौटाई। राजा ने बछड़े के पीने तथा अग्निहोम से बचे दूध का महर्षि की आज्ञा पाकर पान किया। फलतः वह रघु जैसे महान यशस्वी पुत्र से पुत्रवान हुए और इसी वंश में गौ भक्ति के प्रताप से स्वयं भगवान श्री राम ने अवतार ग्रहण किया था। महाराज दिलीप की गौ भक्ति तथा गौ सेवा सभी के लिए एक महान आदर्श बन गई। इसलिए आज भी गौ भक्ति के परिगणना में महाराज दिलीप का नाम बड़े ही श्रद्धा भाव एवं आदर से सर्वप्रथम लिया जाता है। बोली गौ माता की जय। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन गायों को भोजन खिलाता है, उनकी सेवा करता है तथा सायंकाल में गायों का पंचोपचार विधि से पूजन करता है, तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज के दिन अगर श्यामा गाय को भोजन कराएं तो और भी अच्छा होता है। घर में सुख शांति और बरकत बढ़ती है। अगर आप सभी को हमारी गोपाष्टमी की कहानियाँ पसंद आई हैं तो हमें कमेंट करके गाय माता की जय ज़रूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने परिवारजनों को ये कथा ज़रूर भेजें, क्योंकि हमारा पूरा प्रयास रहता है कि आप सभी को व्रतों से जुड़ी कथाएं समय अनुसार मिल सकें। इसलिए हमें अपना सहयोग ज़रूर दें। प्रभु की कृपा और आपके सहयोग से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।